by library. Hope आपकी your test has gone well, and let's discuss the answers of this mock test 3 which held today, and the timing was 10 a.m. to 11:30 a.m. So how to evaluate? It's simple. You have to deduct 1 mark for incorrect question, and every question has 3 marks. So first question says sum of money at simple interest of rupees 815 in 3 years and to rupees 854 in 4 years. So what it is saying is you had X amount of money and 3 साल बाद it became 815 and after 4 years it became 854. तो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, यू कैलकुलेट कि कितना इंटरेस्ट इधर आ रहा है. अगर आप यहाँ का इंटरेस्ट निकाल लेते हो, राइट, जितना लाइक 4 में से 5 गया 9, 39. सो बेसिकली अगर आप ये कर लेते हो कि ये यहाँ का इंटरेस्ट निकाल लेते हो, 1 सेकेंड जस्ट अ मिनट. हाँ, तो अगर आपने इंटरेस्ट निकाल लिया कि इतने 4 इयर्स में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, राइट. सो आई सेड कि 4 इयर्स के बाद इट हैज़ बिकम 854 फ्रॉम 815. तो बेसिकली कितना का डिफरेंस आ रहा है, 39 रुपीज़ का. तो मतलब 39 और शुरुआत के जो पैसा रखा होगा उस पर 39 लगा, दूसरे पे, और थर्ड टाइम 39 लगा, राइट. तो अब ये पूछ रहा है कि कितने से स्टार्टिंग की थी उसने. द सम इज़ लाइक आपने मान लो आपने बैंक में ही रखा, तो आपने पैसा रखा, 3 साल बाद वो 815 हो गया, 4 साल बाद वो 854 हो गया. तो आपने एक्चुअल में कितना पैसा रखा था. तो बेसिकली जितना आपका 1 साल पे इंटरेस्ट लग रहा है उतना इंटू आप ईयर्स कर दो, चाहे 3 से करो चाहे 4 से करो. अगर आप 3 से करते हो तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 9 × 27, ठीक है. तो जब ये 117 आ रहा है तो अब आप अगर 3 इयर्स का सिर्फ निकाल रहे हो तो 815 में से माइनस कर दो. 815 में से जब 117 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 698, यानी कि आपने शुरुआत में 698 रखा था. या फिर अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप सिंपली 39 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करके करना चाहते हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो. 4 से करोगे तो 36, 12, 13, 14, 15, 156. अब आप माइनस करोगे 854 में से, -156. ये सिंपल सेम आंसर आएगा. आपको बस 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था और उससे आपको ये निकाल लेना था कि तो पीछे पीछे जाते जाते कितना इंटरेस्ट कम हो गया होगा, राइट. तो इंटरेस्ट उतना ही कम हो गया होगा. 1 साल बाद 39 रुपीज़ बढ़ा के मिलते हैं आपको, 1 साल पहले 39 रुपीज़ माइनस कर दो. ऐसे ही 3 साल बाद 39 × 3 रुपीज़ बढ़ा के मिले, मतलब 117 रुपीज़ ज़्यादा मिले. 3 साल पहले जाने के लिए 117 माइनस कर दो. 4 साल पहले अगर जाते तो और ज़्यादा पैसे मिलते. फिर 4 साल पीछे जा रहे हो उतने पैसे माइनस कर दो. सिंपली ये सोल्यूशन है. अगर आपको सोल्यूशन देखने में इंटरेस्ट हो तो आप ये देख लें, ठीक है. एसआई का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100. प्रिंसिपल जितने पैसे से शुरुआत की, रेट कितने टाइम्स उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, टाइम कितने ईयर्स पे आपको इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है. PRT/100. अब आता है जिस पे आप शायद ये फॉर्मूला लगाना पड़े आपको. मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 13,900 डिवाइड इनटू 2 डिफरेंट स्कीम्स. ए और बी पे उन्होंने डिवाइड करी है. ए पे लग रहा है 14% पर एनम का इंटरेस्ट और दूसरे पे क्या लग रहा है 11% पर एनम का. तो ये आपका रेट होता है, परसेंट जो दिया रहता है, ठीक है. इधर टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स इज भी 3,500. तो ये आपको क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया. टाइम कितना है, 2 ईयर्स. तो आप क्या लगा दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे. थॉमस जो मिस्टर थॉमस है इन्हें 2 स्कीम्स में अप्लाई किया है. तो अगर एक का प्रिंसिपल मैं एक्स लेती हूँ और टोटल पैसा कितना था इनके पास, 13,900 रुपये, 13,900 माइनस एक्स. तो मान लो ए स्कीम में एक्स पैसा लगाया तो बी स्कीम में इतना पैसा लगा दिया. ये क्या हुआ, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल. ए का प्रिंसिपल एक्स, बी का प्रिंसिपल 13,900 माइनस एक्स. बेसिकली प्रिंसिपल वो शुरुआती पैसा होता है जो आप लगाते हो, ठीक है. अब आपसे रेट पूछ रहे हैं तो रेट ए पे लग रहा है 14% का, बी पे लग रहा है 11% का. टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट है, 2 ईयर्स का. अब आपकी इक्वेशन मैंने सिंपली बताई थी, तो आप कर दोगे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 या स्कीम ए इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम बी. तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम ए विल बी PRT/100. अगर आपको करना है तो ये हो जाएगा एक्स इंटू रेट लग रहा है 14 का इंटू टाइम अपॉन 100. ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए. सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट बी का निकालना है, अगर एक सेकेंड, सिंपल इंटरेस्ट अगर बी का निकालना है तो हो जाएगा कितना, 13,900 माइनस एक्स इंटू उस पर कितने का लग रहा है 11% का, टाइम सेम रहेगा, अपॉन 100. दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, यानी कि फाइनली SI A इज इक्वल टू SI B कर दो. तो यहाँ पे भी तो आपको प्रिंसिपल ही निकालना है ना, तो x की वैल्यू निकल आएगी. अगर इसका सोल्यूशन देखना है तो सोल्यूशन में पूरा किया होगा इनने. हाँ, इनने यही किया है. इनने PRT मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑफ A इज इक्वल टू इन दोनों इंटरेस्ट को इनने ऐड करा है. सॉरी, हाँ, SI A किया है,
फाइनल एसआई के लिए सॉरी 2 स्कीम जिनमें डाला था उसने पैसा, उन दोनों स्कीम्स के सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना है, क्योंकि इसने टोटल दिया हुआ है हमें, तो 3508 के इक्वल होगा टोटल, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनली एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो कि यहाँ से निकल आएगी। थर्ड क्वेश्चन, साइड मिरर्स ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ डैश टाइप्स, तो कॉन्वेक्स होते हैं। कॉन्वेक्स कॉन्केव की एक बार प्रॉपर्टीज़ देख लेना कि अगर आपका जो मिरर है वो ऐसा बन रहा है तो वो किस टाइप का है, और ऐसा बन रहा है तो वो किस टाइप का, लाइक इस सरफेस पे जब रेज आती हैं और इस सरफेस पे, तो ये कॉन्वेक्स हो गया। व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड स्टार ट्विंकलिंग, बेसिकली ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है, जिसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर चेंजेस कॉन्टिन्यूसली कॉन्जिक्यूटिवली, द पोजीशन ऑफ स्टार्स इमेज चेंजेस विद टाइम। क्या होता था जब रेयरर टू डेंसर, इट्स ऑल योर बेसिक्स, ठीक है। जब भी रेयरर टू डेंसर लाइट जाती है, रेयरर टू डेंसर, ये मीडियम है अगर, ठीक है, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द मीडियम करेगी बेंड, और अगर डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द मीडियम बेंड करेगी। तो वही फॉर्मूला है कि जो स्टार्स है, स्टार्स हमसे इतनी ज़्यादा दूरी पे है कि देर आर सो मेनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की इतनी लेयर्स होने की वजह से स्कैटरिंग होती जाती है डिफरेंट एंगल पे। मान लो यहाँ पे स्कैटर करा, यहाँ पे स्कैटर किया, यहाँ पे स्कैटर किया, ये स्टार है यहाँ पे, लेकिन इमेज इसकी यहाँ पे ऐसा लगता है झिलमिला रहा है, यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ है, ये इमेज दिखती है आपको। कैसे? जस्ट बिकॉज आपका, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी लेयर्स का वेरी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, और ये ध्यान रखना था कि डी में ऑप्शन ए दिया है। फिफ्थ, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन। टू नो दिस, अ स्टार इज कम्स टू अस और गोज टू फार अवे। टू नो अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ स्टीरियो रूम्स ऑफ ऑयल एंड मिनरल्स। अब ये बोल रहे हैं कि ए के 1 और 2 जो है वो एप्लीकेशन रेजोनेंस प्रिंसिपल के, या फिर ये डॉपलर इफेक्ट है। बेसिकली आंसर तो आप देख ही रहे हो कि आंसर इज बी, दैट इट इज़ लाइक डॉपलर इफेक्ट है, और सेकंड जो है वो रिवर्बरेशन प्रिंसिपल है। डॉपलर्स इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। डॉपलर्स इफेक्ट हम माइक्रोस्कोप में भी यूज़ करते हैं, कि हमारे पास माइक्रोस्कोपी में डॉपलर्स इफेक्ट आ रहा है। और जितने भी ऑयल और मिनरल्स हैं उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स, लाइक स्टीरियो रूम्स जिनको बोल रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनके अंदर का क्या ड्रॉबैक है। रिवर्बरेशन प्रिंसिपल नहीं पूछा जाएगा, बट डॉपलर्स इफेक्ट डेफिनेटली पूछा जा सकता है। सो ए का आंसर विल बी बी। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मूविंग लिफ्ट ऑन अ पर्सनस मास? क्या होगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पर्सन के मास पे जो लगना था वो तो लग ही रहा है, तो बेसिकली इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सेवेंथ, स्पेसक्राफ्ट नीड्स अ स्पीड ऑफ ओवर डैश टू एस्केप अर्थ्स वेलोसिटी। दिस आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अब ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है पर आर में इंटू 3600। देखो मैं बहुत छोटी चीज़ें स्किप कर रही हूँ, दैट इज़ किलोमीटर पर सेकेंड था, तो सेकेंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 हो जाएगा, जो कि 3600 होता है। तो बेसिकली ये वैल्यू आएगी 300 समथिंग के आसपास, ठीक है। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि ओवर कितना चाहिए? हाँ, ऑप्शन ये भी हो सकता था, ऑप्शन ये भी हो सकता था, बट दिस इज क्लोज टू जो सेकंड डिजिट के बाद वैल्यू आ रही है। तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिसके अबव होने पे ही वो अर्थ की ग्रेविटी को सरपास कर जाएगा। सो स्पेस क्राफ्ट को कितना चाहिए? बी ऑप्शन। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? पोर्सिलिन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल। देख के ही पता चल गया होगा कि इसमें से आधी चीज़ें तो हम यूटिलाइज करते हैं। तो पहला ऑप्शन पोर्सिलिन आंसर है। वाइल वॉचिंग 3D मूवीज़ एट द थिएटर हमें स्पेशल क्लासेस क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि हमारी जो लेफ्ट आंख है और राइट आंख है उसके बीच में ना डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होंगी, मतलब हम डिफरेंट इमेजेस देख पा रहे हैं दोनों आंखों से, तभी हमें लगता है कि एक वेरिएशन है, ठीक है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को कि हमें वेरिएशन लगता है, हमें उभरी हुई लगती हैं चीज़ें, वी थिंक की चीज़ें दे आर प्रोजेक्टिंग टूवर्ड्स अस। तो ये ऑप्शन ए होगा। 10, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेज विल इंक्रीज। जब दोनों को आप में बहुत ज़्यादा आपस में प्रेस करोगे, बहुत बार क्या होता है, सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर को रब करते हैं हीट बढ़ जाती है, तो द टू सर्फेसेज आर प्रेस्ड हार्डर अगेंस्ट ईच अदर, तो उनमें फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। बात करते हैं इंफ्रारेड रेज की, तो इंफ्रारेड रेज पूरा स्पेक्ट्रम जब आप पढ़ते हो तो IR भी पढ़ते हो। दे आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves which contain dual character. Which of the following is true? Image formed at retina is inverted. ये तो हम सबको पता है, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सिमिलर नहीं होती, जो हम देख रहे हैं ना उसके उल्टी इमेज बनती है रेटिना पे, तो इट इज़ इन्वर्टेड एक्चुअली।
the sample of isotope of an element which needs to be vaporized in the vaporization chamber which needs not to be vaporized. I said this is a logical question. तो गैस ऑलरेडी वेपर है तो उसे क्या वेपराइज करेंगे. 1 mole of CO2 contains both B and C because एवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होंगे आपके. ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन के हों चाहे वो कार्बन के हों. अब एवोगेड्रो नंबर होता क्या है असल में? इट टेल्स अस हाउ मेनी particles are there, what is the mass and what is the space they are occupying. So space, volume of particle, number of particle and mass of particle, that is what Avogadro's number signifies. 16th question, number of isotopes of elements with even mass number and even atomic number. This was factual question. After calculation comes about 154, calculating the type of elements. like कोई formula नहीं है, basically we are calculating the type of elements. उसके बाद 154 आ रहा है. 17th क्वेश्चन, साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन इट्स एटॉमिसिटी और शेप ऑफ मॉलिक्यूल. दोनों पे साइज डिपेंड करता है. ओके, कितने उसके एटम्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं और प्लस वो क्या शेप फाइनली स्टेबिलिटी के लिए एक्वायर करेगा. 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट यूज फॉर द आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दैट यू हैव टू चेक. क्यों लिखा है मैंने. उसके बाद Fe2O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है. इसमें से आपको बताना है कि 0.36 मोल है एल्यूमिनियम का. ऑक्सीजन का जब रिएक्ट होगा तो फाइनली 0.18 मोल कैसे आ रहा है. बहुत इजी कैलकुलेशन है, करिए वरना मैं करके भेज दूंगी. 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द मास ऑफ क्लोरीन 35.5 रिलेटिव एटॉमिक मास. बेसिकली जब हम सब कुछ कंसीडर करते हैं, अदरवाइज हम 35 रखेंगे तो इट्स रिलेटिव, इसलिए 35.5 बोल रहे हैं उसको. So which of the following has the maximum number of isotope? It's asking out of these. तो ये context dependent question है. You can, अगर आपके एग्जाम में आता है and you don't know about the rest of the 3 तो आप छोड़ सकते हो. 22, which one the following is not the monoisotopic element? So basically uranium, you'll get to see a lot many isotopes of this uranium as compared to arsenic, iodine and nickel. The porphyrin present in heme is protoporphyrin 2. This you must have seen that protoporphyrin 2 आपकी central ring में you can see this protoporphyrin 2, and without your central element it's called as protoporphyrin, otherwise it's porphyrin. So an amino acid required for porphyrin synthesis is basically proline, and mitochondrial pyruvate carboxylase contains manganese. Goitrogenic substance present in cabbage, just to let you know that it's 5-vinyl 2-thiooxazolidone. सो इट इज़ बेसिकली अ सब्सटेंस. इसीलिए कैबेज जो ना बहुत डाइसी होता है कि वेदर यू शुड ईट इट और कंज्यूम इट मोर और लेस. तो देर इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ गोइट्रोजेनिक, एंड इन बिटवीन देयर वाज अ न्यूज़ स्प्रेडिंग अराउंड द कंट्री कि इसमें कुछ कीड़े हैं जो ब्रेन में एंटर कर जा रहे हैं. सो बेसिकली जस्ट कुछ ना कुछ रीज़न होता है किसी हाइप को स्प्रेड करने का. बेसिकली अगर हमने सुन लिया कि ठीक है ऐसा कुछ है जो ब्रेन में इम्प्रेग्नेट कर पा रहे तो कर जा रहे हैं, तो हम कैबेज अवॉइड करेंगे. बहुत बार था कि प्लास्टिक है कैबेज में, तो विच इज़ दिस इज सिंपली कि उसमें गोइट्रोजेनिक सब्सटेंसेज हैं. 27 एन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. कब होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? जब हमारा प्लाज्मा बाउंड आयरन जो होता है वो लो होता है. Then 28th question, kinetics of an allosteric enzymes are explained by Hill plot, that we all know. ठीक है, कौन से एंजाइम, ये आप एक बार देखना कि इसका ऑल ऑफ दीज है या फिर हिल प्लॉट है. अब आता है 29, बायोटिन इज अ कोएंजाइम फॉर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. एन एग्जाम ऑफ एंजाइम इनहिबिशन का एग्जाम्पल इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड एलोस्टेरिक. 31, phosphofructokinase is a key enzyme in glycolysis. It is inhibited. So I'll tell you glycolysis के आप regulatory step please याद करके जाना. 32, glucose absorption is promoted by thiamine. In the glycolytic pathway, enol pyruvate is converted to ketopyruvate by, so it is basically isomerism. तो ये अपने आप हो जाता है, तो ये spontaneous है. So because of isomeric reaction ये spontaneously हो जाती है. In competitive enzyme activity inhibition, as in quantitative inhibition it's talking about, so apparent Km increase. All the question from here are from enzyme activity. So I think these will be easy for you, तो I am skipping these questions because वो पूरे ही मैंने inhibition से डाले, so that you realize the importance of inhibition. And एंटी स्टेरिलिटी विटामिन ई होता है. मजेंटा ऑरेंज इज फाउंड इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन राइबोफ्लेविन. वॉच दिस इमेज एट गूगल पे जाके एक बार चेक कर लेना. द मोस्ट पोटेंट विटामिन डी मेटाबोलाइट्स, ऑल ऑफ दीज आर मेटाबोलाइट्स ऑफ विटामिन डी ओनली, बट मोस्ट पोटेंट इज 1x25. ओके, डायहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल है वो, तो कॉलीकैल्सिफेरॉल ही आप इंजेस्ट भी करोगे जब आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी.
तो 1 और 25 पे डायहाइड्रोक्सी ग्रुप लगा रहता है। विटामिन डी एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज इन द एसिडिक पीएच ऑफ इंटेस्टाइन। सो मेक श्योर कि जब हम फैट सॉल्युबल विटामिन ले रहे हैं तो हम साथ में कोई फैट भी ले। फॉर एग्जांपल घी लो आप, फॉर एग्जांपल घी वाली मिठाई लो अगर कोई फैट सॉल्युबल विटामिन ले रहे हो। और लाइक विटामिन सी ले रहे हैं तो वाटर ले सकते हैं, नींबू पानी लेते हैं इसलिए विटामिन सी के साथ। एंड विटामिन डी में कोशिश करो कि वैसे एसिडिक पीएच में ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, तो हम ऐसा कुछ सप्लीमेंट इसके साथ दें जो हमारे पीएच को लाइक एसिडिक कर दे साथ में एब्जॉर्प्शन के लिए। व्हाट एवर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में कौन सा जो है आर यूटिलाइज दिस कोएंजाइम एफएडीएन एन एडी प्लस। लाइपोसोम्स क्या क्या होते हैं, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन है। थोड़ा सा हमें क्या चाहिए था, एक टाइम पे एक कैरियर चाहिए था, ज़्यादा सूटेबल कैरियर, तो लाइपोसोम्स पे आ गए। 46 कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर, स्पिंगोमाइलिन बनता है उससे एनएडीपीएच। जब मैलिक एंजाइम्स यूज होते हैं तो एनएडीपीएच होते हैं। एंड इट्स वेरी लाइक जनरल यूनिवर्सल थंब रूल है कि प्लांट्स में आप एनएडीपीएच ज़्यादा देखोगे और एनिमल्स में एनएडीएच ज़्यादा देखोगे। 48 सिस्टीन कैन पार्शियली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मेथिनिन। मेथिनिन अमीनो एसिड की जगह सिस्टीन उसके, देखो सल्फर कंटेनिंग दोनों है ना, तो वो बहुत हद तक सिस्टीन जो है वो पार्टली मीट कर लेता है लाइक मेथिनिन की डेफिशिएंसी को। अगर कौन सा है जिसमें कि 18 कार्बन आइटम्स नहीं है, राइकिडोनिक एसिड, इसमें से लिनोलिक, लिनोलेनिक और स्टेरिक में है। लिनोलिक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक एसेंशियल भी है। एब्सेंस ऑफ फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, एल्बिनिज्म करता है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, कुछ डेफिशिएंसी जो मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी हैं लाइक जो कॉज होती हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म बोला जाता है जिनको, उन्हें भी देख लीजिएगा। एंड 51 to 6 अगेन आपकी ड्यूटी है ये पूरा देखने की, बिकॉज आई डोंट थिंक इसमें कुछ एक्सप्लेनेबल है अगर आप इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हो तो। और प्लस हम लाइक अननेसेसरीली वीडियो का टाइम नहीं बढ़ाएंगे। और 51 to 61 कहीं डाउट आता है आप कमेंट में डालो। कल का पीसीआर वाला मुझे आंसर करना है अभी कमेंट का। एंड देन इनमें से भी कहीं अगर डाउट आता है तो कमेंट में डालो। एंड थैंक यू एवरीबडी, विद दिस योर लाइक दिस टेस्ट एंड्स। आई होप कि आप 145 प्लस लाए होगे। अगर आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो तो आई वॉन्ट यू टू गेट दीज मेनी मार्क्स। ओके, so thank you everybody and keep studying. All right.